नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेरित पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी CHSL 2019 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि CPR का क्या मतलब है। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या तो आपको C मिलेगा या आपको P मिलेगा या आपको R मिलेगा। तो इन बातों का क्या मतलब होता है, C का क्या मतलब है, P का क्या मतलब है, R का क्या मतलब है। उसके अलावा अगर आपको P या R कोई भी एक अगर मिल जाता है तो क्या आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर P मिलता है तो क्या जॉब मिलने के चांसेस रहेंगे या नहीं रहेंगे, R मिलता है तो जॉब मिलने के चांसेस रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये सारी बातें मैं आज आपके बीच में रखने वाला हूँ ताकि आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आपका भी टारगेट है SSC CHSL CGL 2021-22 का कोई भी एग्ज़ाम और इसमें आप बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑलिव बोर्ड जो है वो फ्री टेस्ट सीरीज़ लेके आया, जिसमें आपका लाइव SSC CGL Tier 1 के लिए टेस्ट होने वाला है, जिसमें 75,000 से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो लाइव मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये जो मॉक टेस्ट है इसको आप फ्री जो है वो एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज यानी कि 12 तारीख को भी ये आपका लाइव टेस्ट रहेगा और उसके अलावा 13 तारीख को भी ये लाइव टेस्ट रहेगा। तो ये जाइए, फ्री दीजिए, आपको ऑल इंडिया अपनी रैंक पता चलेगी और अपनी प्रिपरेशन को आप देख पाएंगे कि किस लेवल पे। उसके अलावा यहाँ पे आपका चूँकि NTPC का भी Tier 2 का एग्ज़ाम होने वाला है तो RRB NTPC और उसके अलावा SSC दोनों की जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ है वो आप उसका पैक ले सकते हैं। और उसके लिए आपको अगर पैक लेंगे तो फ्लैट 50% का ऑफ मिलेगा। उसके लिए आपको ये जो कोड है सुपर ये यूज़ करना है। तो अगर आप इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसके लिए भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से जाके आप इनकी जो टेस्ट सीरीज़ है उसे परचेज कर सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। फिलहाल ये जो लाइव टेस्ट आपका होने वाला है इसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। इससे आपको इनके कंटेंट का पता चलेगा कि एक्चुअल में जो कंटेंट है इनका वो किस लेवल का है। तो जाइए और इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि C, P और R का मतलब क्या है। देखिए, C अगर आपको मिलता है तो इसका मतलब है क्लियर है। C का मतलब क्या है, क्लियर। P का मतलब क्या है, प्रोविज़न। और R का मतलब क्या है, रिजेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में C यानी कि क्लियर मिलता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी जॉब मिलने में। ठीक है, अगर आपका P और R आपको मिलता है तो ये दो आपके पेच आपके फंसाते हैं आपकी जॉब में। ठीक है, तो इसमें भी सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है वो R है। अगर आपका DV में R लिख दिया गया है तो जाहिर सी बात है आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। वहाँ से आपका SSC CHSL का या किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको R मिलता है DV में तो वहाँ से आपका सफ़र जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो P है कि अगर आपको P यानी कि प्रोविज़न मिलता है तो क्या आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल मिलेगी। सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रोविज़न आपको क्यों दिया जाता है। प्रोविज़न देने का जो मेन कारण है वो ये है कि जैसे जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगे जाते हैं उनका अगर क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं होगा या मान लेते हैं उनके डेट में कोई इश्यू है या किसी भी तरीके की अगर कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे है और डॉक्यूमेंट आपके पास सारे हैं लेकिन उसमें जैसे आपका कुछ मान लेते हैं कि जैसे कि EWS है वो क्रूशियल डेट का चाहिए, आपके पास नहीं है। OBC जो है वो क्रूशियल डेट का चाहिए, आपके पास वो नहीं है। ठीक है, तो इस केस में आपको जो है वो प्रोविज़न दिया जाता है। प्रोविज़न का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वहाँ से आपके रिज़ल्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट आपका अनाउंस होगा, बस उसमें प्रोविज़न दिया होगा। ठीक है, तो प्रोविज़न्स का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रोविज़नल अगर आपके दिया हुआ है DV में तो उसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप डिपार्टमेंट में जाएंगे तो एक बार आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो दोबारा होगा। वो दोबारा उस बेसिस पे होगा जिस बेसिस पे आपको प्रोविज़न दिया गया। जैसे EWS सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको दिया गया तो आपको EWS सर्टिफिकेट जो है वो जो क्राइटेरिया SSC का है उस पे आपको देना पड़ेगा। अगर आपको OBC के बेसिस पे दिया गया सर्टिफिकेट के बेसिस पे तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर मान लेते हैं कि कोई जैसे आपके नाम में दिक्कत है या कुछ भी है तो जैसे आपके मदर नेम है उसमें किसी भी तरीके कोई मिस्टेक या किसी भी तरीके कोई मिस्टेक है तो वो चीज़ आपकी रीचेक होती है। सिग्नेचर में अगर कोई दिक्कत है तो वो आपका रीचेक होगा। अगर किसी और चीज़ में दिक्कत है तो वो आपका रीचेक होगा।
बस कहने का मतलब ये। और जैसे कि अगर डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपका होता है, तो अगर मान लेते EWS सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको रिजेक्ट किया गया, तो आपके पास जैसे मान लेते क्रूशियल डेट का नहीं है, तो आप जो है एसएससी के फॉर्मेट पे अगर नया भी बनवा के देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 90% केसेस में वो आपका ले लिया जाता है, आपको रिजेक्ट नहीं किया जाता। यही केस है आपका OBC के सर्टिफिकेट में भी, कि अगर आपके पास नहीं उस क्रूशियल डेट का है, तो आप जब नया देंगे तो वहाँ पे 90% चांस है कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये सारा कुछ डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, ना चाहे तो वो आपको रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। एसएससी की कहानी वहाँ से ख़त्म हो जाती है, ठीक है। सिग्नेचर के बेसिस पे अगर आप रिजेक्ट हुए तो वहाँ पे सिग्नेचर कई आपको कराए जाएंगे, मतलब उसका एक प्रोसेस होता है पूरा चेक करने का। तो अगर आप उसमें खरे उतरते हैं, आप बिल्कुल जेन्युइन पर्सन हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ऑथेंटिक हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप फ्रॉड कर रहे हैं तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। वहाँ पे आपके खिलाफ फिर कार्रवाई भी हो सकती है। अगर आप बिल्कुल जेन्युइन हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद है कि सारे जो डाउट हैं वो आपके क्लियर हो पाए होंगे कि C, P और R इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। और सबसे जो खतरनाक है वो है आपका R। अगर C मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर प्रोविज़नल मिलता है तभी आपको कोई दिक्कत विशेषकर नहीं होगी। मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो जो भी डाउट हैं वो आपके क्लियर हो पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।